लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी एक्सपोज हो गए हैं। एक तरफ पार्टी में भगदड़ मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में शामिल दल एक एक कर कांग्रेस का साथ छोड़ते जा रहे हैं। इंडी गठबंधन में अब कांग्रेस के अलावा वही दल बचे हैं जो पहले से ही कांग्रेस के साथ थे। नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो चुके हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी की रणनीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी की प्लानिंग फेल हो गई है। वहीं पीएम मोदी और अमित शाह की चाणक्य नीति की वजह से एनडीए लगातार मजबूत हो रहा है। इंडी गठबंधन के कई दल अब एनडीए में आ चुके हैं। वहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं का इस्तीफा भी नहीं थम रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के दिग्गज नेता और सूबे के पूर्व सीएम अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी ने जिस तरह से 10 जून 2022 को राज्यसभा की एक अतिरिक्त सीट महाराष्ट्र में जीती थी, वैसा ही खेला एक बार फिर दोहराया जा सकता है। अशोक चौहान को पार्टी में एंट्री कराना भी बीजेपी के इसी प्लानिंग का हिस्सा है। चर्चा है कि अशोक चौहान के बाद करीब 1 दर्जन विधायक भी कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं और एक बार फिर बीजेपी महाराष्ट्र से राज्यसभा की एक अतिरिक्त सीट जीत सकती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी बीजेपी की रणनीति नहीं समझ पा रहे हैं। राहुल गांधी यात्रा में बिजी हैं, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी में भगदड़ मच गई है। कैसे राहुल गांधी की यात्रा के बाद भी कांग्रेस के लिए आ रही है बुरी खबर, और कांग्रेस के ही किस नेता ने राहुल गांधी को लेकर किया है सबसे बड़ा खुलासा, बताते हैं आपको सब कुछ इस रिपोर्ट में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग को बीजेपी तो फेल कर ही रही है, साथ ही कांग्रेस के बड़े नेता भी समझ रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में उनका भला नहीं होने वाला है। राहुल गांधी की लाख कोशिशों के बाद भी कांग्रेस के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कांग्रेस की हालत अब दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। कांग्रेस की हालत अब ये होती जा रही है कि ना अब उसे अपने पूछ रहे हैं और ना ही पराये पूछ रहे हैं। कांग्रेस की हालत आगे कुआं और पीछे खाई वाली हो गई है। आगे देखते हैं तो पीएम मोदी का राष्ट्रवादी चेहरा उन्हें डराता है और पीछे देखते हैं तो अपनी ही दल में मची भगदड़ देख उनकी राजनीतिक चेतना की रूह कांप उठती है। कांग्रेस और खासतौर पर महाराष्ट्र में अभी दर्जनों विधायक दल को छोड़कर जा सकते हैं। अशोक चौहान ने पार्टी छोड़ दी, अभी उनके पीछे पीछे कई लोग कतार में हैं जो पार्टी का साथ छोड़कर अपने हाथ में कमल का फूल थामना चाहते हैं। अशोक चौहान को लेकर भी सरगर्मी तेज है कि वह बीजेपी के आंगन से होते हुए संसद के राज्यसभा गलियारे में भी पहुंच सकते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक चौहान ने लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले विपक्षी गठबंधन इंडी ब्लॉक को बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस हाईकमान ने चौहान का इस्तीफा भी मंजूर कर दिया है। ये घटनाक्रम महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं बाबा सिद्दीकी और मिलिंद देवड़ा द्वारा कांग्रेस छोड़ने के कुछ दिनों बाद आया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चौहान को राज्यसभा सीट की पेशकश कर सकती है। खबर है कि चौहान के जाने के बाद कांग्रेस में भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। 10 से 12 विधायक भी चौहान के संपर्क में हैं, जो कभी भी अपना पाला बदल सकते हैं। वहीं अशोक चौहान के इस्तीफे पर पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि आज विपक्ष की राजनीति करना बहुत मुश्किल है। आज सरकार की आंख में आंख डालकर ये बोलना बहुत मुश्किल है कि आपका सारा फर्जीवाड़ा आंकड़ों का गलत है, आपका श्वेत पत्र गलत है, किसी के ऊपर जांच एजेंसी का दबाव है, किसी का प्रलोभन होता है और किसी के ऊपर अन्य तरह का दबाव बनाया जाता है। सुप्रिया ने कहा कि हाल के समय में जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है उन सबके ईडी के मामलों को देख लीजिए तो तस्वीर अपने आप साफ हो जाएगी। सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी कहा है कि जो जा रहा है उसको हाथ पकड़कर नहीं रोक सकते, उसके ऊपर जरूर कोई दबाव होगा। मुझे लगता है कि ये दबाव एजेंसियों का है। कांग्रेस लगातार मुसीबत में फंसती जा रही है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर टूटी फूटी जो भी तैयारी की थी उसको भी धक्का लगता जा रहा है। कांग्रेस के भीतर जो अंदरूनी कलह है वह भी अब लगातार चरम पर जा रही है, जिसका सीधा राजनीतिक नुकसान होता जा रहा है। कांग्रेस के भीतर सत्ता, लोलूपता और वर्चस्व की ऐसी जंग छिड़ी हुई है कि जिसे देखो वही कांग्रेस पर कब्जा कर लेना चाहता है, चाहे फिर बात प्रदेश स्तर की हो या देश के स्तर की। कांग्रेस अंदरूनी कलह की वजह से इतने चुनाव हार चुकी है कि कांग्रेस ने सबको सबके हाल पर छोड़ दिया है। कांग्रेस शायद यह कहने की कोशिश कर रही है कि जिसे जो करना है वो करो। तमाम अंदरूनी कलेश के बीच कांग्रेस को पंजाब में बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस पंजाब के बड़े नेता सिद्धू कभी भी कांग्रेस के साथ दगा कर सकते हैं, जिसके संकेत उन्होंने देने भी शुरू कर दिए हैं।
सियासत की पीच पर गुगली फेंकने वाले कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर चर्चा में है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पंजाब में हुई रैली से नदारद रहे सिद्धू को लेकर सियासी अटकलें लगाए जा रहे हैं। खड़गे की पंजाब में पहली रैली में पार्टी के शीर्ष नेता पहुंचे, लेकिन स्टार कैंपेनर कहे जाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू कार्यक्रम से गायब रहे। मंच पर सिद्धू के लिए रखी गई कुर्सी खाली थी। सिद्धू का रैली में ना आ पाना पंजाब के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। अब कयासबाजी का दौर चालू है। हालांकि सिद्धू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वागत किया। रैली स्थल पर लगे पोस्टर पर भी सिद्धू की तस्वीर नहीं दिखी। वहीं रैली में सिद्धू के ना आने के बारे में जब पंजाब के कांग्रेस नेताओं से सवाल पूछा गया तो वो जवाब देने से बचते दिखे। ऐसे में अटकलें तेज हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू क्या सियासी गुनागणित अब यहां से आगे बिठाएंगे। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं के बीच लंबे समय से खींचतान चली आ रही है। पार्टी के कई नेता सिद्धू की शिकायत भी आलाकमान से कर चुके हैं। कई नेता तो सिद्धू पर कार्रवाई की मांग भी कर चुके हैं। अब पंजाब में सिद्धू को लेकर क्यासबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। बता दें कि पंजाब कांग्रेस संगठन की ओर से नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को लेकर कांग्रेस आलाकमान को एक पत्र लिखा गया है। आलाकमान को लिखे गए पत्र और भेजी गई रिपोर्ट का जवाब नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शायराना अंदाज में दिया। सिद्धू ने अपने पोस्ट में लिखा कि अपने खिलाफ बातें मैं अक्सर खामोशी से सुनता हूं, जवाब देने का हक मैंने वक्त को दे रखा है। सिद्धू 1 फरवरी को पंजाब प्रदेश इलेक्शन कमेटी का मेंबर होने के बावजूद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव की ओर से बुलाई गई इलेक्शन कमेटी की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। सिद्धू ने इस बैठक में ना आकर उसके समांतर एक दूसरी बैठक बुला ली थी, जिसमें उन्होंने पंजाब कांग्रेस के 3 पूर्व अध्यक्षों को भी बुलाया और उस मीटिंग का फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया। फोटो शेयर करने के साथ सिद्धू ने लिखा कि पंजाब कांग्रेस के 4 पूर्व प्रधान पंजाब के राजनीतिक हालात पर चर्चा करते हुए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सिद्धू और कांग्रेस के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है और सिद्धू भी सही समय देखकर कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोल सकते हैं, या आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरह कांग्रेस ही ना कहीं सिद्धू को बाहर का रास्ता दिखा दे। लेकिन इसमें नुकसान कांग्रेस का ही है। पार्टी में मची भगदड़ के बीच पार्टी एक और बड़े नेता को खो सकती है। पीएम मोदी देश के एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा से इसीलिए प्रयास करते हैं कि कैसे देश को एक सूत्र में बांधा जाए। पीएम मोदी हमेशा से कोशिश करते रहते हैं कि देश की एकता और अखंडता सर्वोच्च रहे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता हैं जो हमेशा से देश के भीतर फूट डालो राज करो वाली नीति के तहत चलते रहते हैं। कांग्रेस के नेताओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके ऐसे करने से देश की एकता और अखंडता टूटती है। अभी हाल ही में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के भाई डीके सुरेश ने भारत सरकार पर आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने कैसे देश के दक्षिण भागों को अनाथ छोड़ दिया है। बंटवारे की राजनीति ने इतने अधिक प्रभावित हो चुके डीके सुरेश की उन्होंने दक्षिण को अलग देश तक बनाने की मांग कर दी थी। पहले ही देश को बंटवारे का कथित दंश दे चुकी कांग्रेस अब उसके नेता फिर से देश को 2 हिस्सों में बांटने की मांग कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी को पता है कि देश के उस हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए जिसने देश के बेहतर भविष्य के लिए योगदान दिया हो। एक तरफ सरकार विभूतियों को सम्मान देकर देश के इन वीर सपूतों का गौरव बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की राजनीतिक राह को भी आसान कर रहे हैं पीएम मोदी। जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए दक्षिण दरवाजे बंद हो चुके हैं, सरकार के एक फैसले ने दक्षिण में बीजेपी की धमक को बढ़ा दिया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश के 5 विभूतियों को भारत रत्न देकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक ओर देश के लिए उनके योगदान को सम्मान दिया है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राजनीतिक आधार को भी बड़ा कर दिया है। राजनीति की संकीर्ण सीमाओं को तोड़ते हुए समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर, सोशलिस्ट पार्टी के नेता चौधरी चरण सिंह और कांग्रेस के नेता नरसिम्हा राव को सम्मानित किया गया। दक्षिण भारत से आने वाले पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और कृषि क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर उत्तर दक्षिण का विवाद खड़ा करने वाले नेताओं को भी करारा जवाब दिया गया। तो वहीं चौधरी चरण सिंह को यह सम्मान देकर किसानों का दिल जीत लिया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत रत्न के सहारे सरकार ने सबका साथ सबका विकास के साथ सबका सम्मान को भी स्थापित करने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि आज जनता कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन के योगदान को नहीं जानती हो, लेकिन देश और समाज में उनकी योगदान को स्वीकार करते हुए उन्हें सम्मानित करने का काम पहली बार किया गया। राजनीति की संकीर्ण सीमाओं को तोड़ते हुए समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर, सोशलिस्ट पार्टी के नेता चौधरी चरण सिंह और कांग्रेस के नेता नरसिम्हा राव को सम्मानित किया गया।
इससे पहले कांग्रेस के ही प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न दिया जा चुका है। सम्मान को राजनीतिक सीमाओं से परे करने की मोदी सरकार की कोशिश पद्म पुरस्कारों में भी देखने को मिलती है, जहां मुलायम सिंह यादव, तरुण गोगोई, MS कृष्णा, गुलाम नबी आजाद जैसे विरोधी पार्टियों के नेताओं को भी पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। देश को नई दिशा देने वाले अलग अलग क्षेत्रों के विभूतियों को सम्मानित कर पीएम मोदी ने बीजेपी की राजनीतिक राह भी आसान कर दी है। कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित करने के तत्काल बाद नीतीश कुमार के राजद में आना और चौधरी चरण सिंह को सम्मानित करने के बाद जयंत चौधरी का दिल जीत लिया के बयान से ये साबित भी हो गया है। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद दिग्गज नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस को बेनकाब करने में लगे हुए हैं। आचार्य प्रमोद लगातार कांग्रेस के छुपे राज बाहर ला रहे हैं। आचार्य प्रमोद ने राहुल गांधी को लेकर ऐसा खुलासा किया है जिससे सब हैरान हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में इस कदर अंधी हो चुकी है कि उसे दिख ही नहीं रहा है कि उसके तर्कश में जो सनातन की रक्षा करने वाले लोग थे वो भी जा रहे हैं छोड़कर। कांग्रेस का गुलिस्ता विराम होता जा रहा है। कांग्रेस को सिर्फ वही लोग चाहिए अपने दल में जो एक खास अल्पसंख्यक समुदाय को पाले में कर सके। बाकी राम और राष्ट्र की बात करने वाले लोगों को कांग्रेस में इतना प्रताड़ित कर दिया जा रहा है कि वो कांग्रेस में भी रहकर पार्टी के अंदर और बाहर हाशिए पर है। कांग्रेस को सिर्फ टोपी पसंद आ रही है, पराक्रमी अंगवस्त्र नहीं। ऐसे में कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जो राम और राष्ट्र की बात करते थे। लेकिन आचार्य प्रमोद ने कांग्रेस को लेकर बड़ा खुलासा किया है। राहुल गांधी को लेकर भी आचार्य प्रमोद ने खुलासा किया है। दरअसल कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित किए जाने के बाद आचार्य प्रमोद ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला है। कांग्रेस को दो टूक जवाब देते हुए आचार्य प्रमोद ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी टैग किया है। कृष्णम ने कहा है कि पार्टी में सचिन पायलट और प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे नेताओं का अपमान किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि इस पार्टी में लोगों को रहने के लिए चमचागिरी की जरूरत है। कृष्णम ने यह भी कहा कि वो देश को और मजबूत करने के लिए जीवन भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस में रहने का मतलब चमचागिरी और झूठ बोलना जरूरी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर स्पष्ट रूप से हमला करते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपनी मां और बहन का सम्मान नहीं कर सकता वो देश का सम्मान कैसे करेगा। जो अपनी विरासत नहीं संभाल सका वो देश कैसे संभालेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि मेरे सिर पर एक बोझ था जो आज उतर गया और मैं कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप का एहसानमंद हूँ, जिन्होंने मेरे ऊपर एक बड़ा उपकार किया है। मुझे काफी घुटन होती थी जब लोग सनातन को गाली देते थे और मेरी पार्टी चुप रहती थी। मैं इसके लिए खुद को पापी और अपराधी समझता था। सोचता था कि मैं इस पार्टी के साथ क्यों खड़ा हूं जो कि सनातन धर्म को मिटाना चाहती है। मैं चिंतन करता था कि मैं ऐसी पार्टी के साथ क्यों खड़ा हूं जो कि राम के निमंत्रण को ठुकराना चाहती है। इसके अलावा आचार्य प्रमोद ने यह भी कहा कि 16-17 साल की उम्र में मैंने जो वचन राजीव गांधी को दिया था वो आज तक निभाया और आज इस उम्र में एक संकल्प ले रहा हूँ कि मैं आजीवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहूंगा। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस एक एक कर अपने बड़े नेताओं को खोती जा रही है। राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने के साथ ही कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। अब तक कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी से अलग हो चुके हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी पीएम मोदी से मुकाबला कैसे करेंगे ये समझ से परे है। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी को ही फायदा हो रहा है। ये बात बीजेपी के नेता कह रहे हैं। बीजेपी के नेता राहुल गांधी को बीजेपी का स्टार प्रचारक भी बता रहे हैं। राहुल गांधी ने जब से यात्रा शुरू की है तब से कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। कांग्रेस के नेता तो पार्टी छोड़कर जा ही रहे हैं, साथ ही इंडी गठबंधन भी टूटने के कगार पर है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गठबंधन की कोशिश होती है कि वह अपने आप को मजबूत करे, लेकिन बदले भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विपक्ष की हालत ऐसी है कि जैसे जैसे चुनाव पास में आ रहे हैं वैसे वैसे राष्ट्रवादी दल बीजेपी और उसके देश प्रथम सोच वाले गठबंधन एनडीए को टक्कर देने के लिए विपक्ष ने एक गठबंधन बनाया और नाम रखा इंडी गठबंधन। लेकिन जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं गठबंधन की गांठें खुलने लगी है और देखते ही देखते इंडी अलायंस राजनीतिक वेंटिलेटर पर लेट गया है। इंडी को एक एक करके उनके सारे मजबूत सहयोगी छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि सबको समझ में आने लगा है कि इंडी के साथ रहेंगे और जो उसमें कांग्रेस नाम की जो राजनीतिक भस्मासुर है वो जिसको देखेगी और छुएगी वो भी राजनीतिक रूप से जल जाएगा। इसलिए इंडी अलायंस के जंजाल से सारे दल बाहर निकल रहे हैं। दिल्ली में भी इंडी अलायंस को तगड़ा झटका लग गया है। इंडी गठबंधन में दरार कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ नीतीश कुमार का पाला बदलते ही जहां गठबंधन को झटका लगा है, वहीं
वहीं ममता बनर्जी के सख्त रवैये और कांग्रेस को लेकर नाराजगी ने बता दिया था कि इस गठबंधन का अब कुछ नहीं हो सकता। गठबंधन के खत्म होने को लेकर रही सही कसर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में बयान देकर पूरी कर दी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी पहले ही ऐलान कर चुकी थी कि पंजाब में लोकसभा की सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने भी इसको लेकर साफ कर दिया था कि पंजाब की सभी लोकसभा सीट और चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर उनकी पार्टी अकेले दमखम दिखाएगी। वहीं अब केजरीवाल ने कह दिया कि राजधानी दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। ऐसे में क्यास लगाए जाने लगे कि कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन में बने रहने का अब केजरीवाल का मूड नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता दिल्ली की 7 लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को देने के मूड में है। ऐसे में लगने लगा है कि ममता बनर्जी की तरह ही अरविंद केजरीवाल भी अब इंडी गठबंधन में रहने के मूड में नहीं है। केजरीवाल के इन ऐलानों के बाद साफ हो गया है कि वो इंडी गठबंधन को जोर का झटका धीरे से देने के मूड में है। इससे पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने साथ में लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर सीट शेयरिंग पर चर्चा शुरू की थी, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका। खबर के मुताबिक आप सीट शेयरिंग को लेकर देरी होने से कांग्रेस से नाराज चल रही है। हालांकि इंडी गठबंधन में बचे किसी भी दल ने अभी तक अलग चुनाव लड़ने को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि जिस तरह की दावेदारी इस गठबंधन के दल कर रहे हैं और दूसरी तरफ सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, उससे तो पता चल रहा है कि अब यह सब कुछ लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।